नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का 12वां चैप्टर, मुगल काल। मुगल काल का कार्यकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन है ए सैयद वंश, बी लोधी वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है ए 21 अप्रैल 1529, बी 21 अप्रैल 1526, सी 20 अप्रैल 1527, डी 15 अप्रैल 1528। का सही आंसर है ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन है ए खानवा का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ऑप्शन है ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बी खानवा का युद्ध 1527, सी चंदेरी का युद्ध 1528, डी घाघरा का युद्ध 1529। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? ऑप्शन है ए अशोक ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी अकबर ने, डी हुमायूं ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन है ए बड़ा इमाम बाड़ा, बी बुलंद दरवाजा, सी जामा मस्जिद, डी सिद्दी वसीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी फिरोज शाह, डी अब्दुल रशीद। का सही आंसर है ऑप्शन ए अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है ए अकबर और हेमू, बी राजपूत और मुगल, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी सिकंदर और आदिल शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर और हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन है ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी अहमदनगर, डी बरार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है ए शाहजहां,
बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। का सही आंसर है ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी बहादुर शाह। का सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन है ए उर्दू, बी हिंदी, सी अरबी, डी फारसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। का सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन है ए प्लासी का युद्ध, बी तालिकोटा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी हल्दी घाटी का युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन है ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। का सही आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी फैजी, सी अब्दुल नबी खां, डी बीरबल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया है? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? ऑप्शन है ए हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, सी प्रशासनिक सुधार, डी धार्मिक सहिष्णुता। का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन है ए गुलबदन बेगम, बी मुमताज महल, सी जहां आरा बेगम, डी रोशन आरा बेगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए इकबालनामा, डी रज्मनामा, सी अकबरनामा, डी सकीनत उल औलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ऑप्शन है ए बहादुर शाह, बी रफीउद्दौला, सी शाहजहां द्वितीय, डी मोहम्मद शाह। का सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन है ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी अकबर द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है ए बीरबल, बी टोडरमल, सी जयसिंह, डी बिहारी मल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? ऑप्शन है ए दीवाने खास, बी दीवाने आम,
सी इबादत खाना, डी बुलंद दरवाजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी बहादुर शाह द्वितीय जफर, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास किसके समकाल शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी वाजिद अली शाह, सी हर्षवर्धन, डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ऑप्शन है ए खानवा के युद्ध में, बी घाघरा के युद्ध में, सी पानीपत के प्रथम युद्ध में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा सुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है ए फारसी में, बी उर्दू में, सी तुर्की में, डी अरबी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन है ए फरगना, बी कांधार, सी तक्षशिला, डी पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फरगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है ए पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, बी इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, सी मेवाड़ का शासक राणा सांगा, डी चंदेरी का शासक मेदिनी राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंदेरी का शासक मेदिनी राय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में शामिल नहीं था। बाकी ये सभी बाबर को आमंत्रित करने के लिए एक साथ थे, जिसमें पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? ऑप्शन है ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी घाघरा का युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू के साथ सम्मिलित करना है। सूची वन में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध का नाम दिया गया है। सूची टू में किस शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया उनका नाम दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। दूसरा है खानवा का युद्ध 1527, जो कि बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। तीसरा है चंदेरी का युद्ध 1528, बाबर और मेदिनी राय के मध्य। और चौथा घाघरा का युद्ध 1529, जो कि अफगानों के विरुद्ध यानी महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया। तो इसके अनुसार जो है हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की?
ऑप्शन है ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। ऑप्शन है ए हेमू, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी बैरम खां। का सही आंसर है ऑप्शन डी बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। ऑप्शन है ए लाहौर, बी करनाल, सी दिल्ली, डी कन्नौज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। ऑप्शन है ए बाबर, बी शेरशाह, सी अकबर, डी शाहजहां। का सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। ऑप्शन है ए अकबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी बादशाहनामा, डी तुजु के बाबरी या बाबरनामा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तुजु के बाबरी या बाबरनामा, जो कि बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ रचना का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम दिया गया है, जिसमें हमें देखना है कि कौन सही लेखक का नाम नहीं है। ऑप्शन है ए हुमायूंनामा के लेखक हुमायूं, बी तुजु के बाबरी के लेखक बाबर, सी तुजु के जहांगीरी के लेखक जहांगीर, डी शाहजहांनामा के लेखक मोहम्मद सालेह। का सही आंसर है हुमायूं नामा, क्योंकि हुमायूं नामा के लेखक जो है वो गुलबदन बेगम है, जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। ऑप्शन है ए महेश दास, बी राजा भगवान दास, सी बनमाली दास, डी राजा टोडरमल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ऑप्शन है ए उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, बी राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, सी वह मितव्ययी था, डी उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। का सही आंसर है ऑप्शन डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। ऑप्शन है ए कलकत्ता व मुंबई, बी दिल्ली व चेन्नई, सी कलकत्ता व अमृतसर, डी लुधियाना व तिरुपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता और अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी शेरशाह सूरी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए दिल्ली, बी आगरा, सी सासाराम, डी लाहौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए कालानौर, बी आगरा, सी जामा मस्जिद, डी सिकरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कालानौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। ऑप्शन है ए बाबर के,
बी जहांगीर के, सी शाहजहां के, डी अकबर के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन है ए सिसोदिया वंश, बी परमार वंश, सी चौहान वंश, डी चंदेल वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिसोदिया वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन है ए मोहम्मद हुसैन, बी मोहम्मद खां, सी अब्दुस समद, डी मीर सैयद अली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन है ए कश्मीर, बी सिंध, सी पंजाब, डी राजस्थान। का सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है ए 1526 ईस्वी में, बी 1573 ईस्वी में, सी 1605 ईस्वी में, डी 1660 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई जी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी दारा शिकोह, सी बहादुर शाह जफर, डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ऑप्शन है ए अकबर, बी शेरशाह, सी बाबर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन है ए शेरशाह, बी महाराणा प्रताप, सी शिवाजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी फतेहपुर सिकरी में, डी काबुल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ऑप्शन है ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बाबर, डी जहांगीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? ऑप्शन है ए हैदराबाद में, बी सिकरी में, सी औरंगाबाद में, डी बीजापुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी दारा शिकोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया?
ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ऑप्शन है ए बिलग्राम का युद्ध, बी कलिंजर का युद्ध, सी चौसा का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? ऑप्शन है ए रानी दुर्गावती, बी अहिल्याबाई, सी मार्तंड वर्मा, डी राजा सवाई जयसिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी जयपुर, सी आगरा, डी अमरकोट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था? ऑप्शन है ए कानून और व्यवस्था संभालना, बी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, सी राजघराने का प्रभारी होना, डी शाही खजाने की देखभाल करना। का सही आंसर है ऑप्शन बी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ऑप्शन है ए चित्तौड़, बी पुणे, सी पुरंदर, डी सोरन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? ऑप्शन है ए 1650, बी 1699, सी 1750, डी 1799। का सही आंसर है ऑप्शन बी 1699। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? ऑप्शन है ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय, डी अकबर शाह द्वितीय। का सही आंसर है ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी शाहजहां। का सही आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? ऑप्शन है ए 1526 ईस्वी में, बी 1555-56 ईस्वी में, सी 1565 ईस्वी में, डी 1658 ईस्वी में। का सही आंसर है ऑप्शन बी 1555-56 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? ऑप्शन है ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी दौरा या दौराहा का युद्ध,
सी मंदसौर का युद्ध, डी सरहिंद का युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? ऑप्शन है ए सेना अधिकारी, बी विदेश विभाग का प्रमुख, सी लोक आचरण अधिकारी, डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? ऑप्शन है ए चुंगी कर, बी विद्वानों को दी जाने वाली राज प्रमुख अनुदत्त भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, डी बुआई कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राज प्रमुख अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए अब्दुस समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली, डी अबुल हसन। का सही आंसर है ऑप्शन ए अब्दुस समद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेर शाह सूरी, डी इस्लाम शाह सूरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? ऑप्शन है ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी बहादुर शाह द्वितीय। का सही आंसर है ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? ऑप्शन है ए मुबाइन, बी दीवान, सी प्रोसाडी पर तुर्की संग्रह, डी बाबरनामा। का सही आंसर है ऑप्शन ए मुबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? ऑप्शन है ए दारुल हर्ब, बी दारुल इस्लाम, सी पवित्र युद्ध, डी जजिया। का सही आंसर है ऑप्शन बी दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ए अकबर, बी नूरजहां, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। पहला है ऑप्शन ए चौसा, दौरा, कन्नौज या बिलग्राम और सरहिंद, बी दौरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम, सरहिंद, सी सरहिंद, दौरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम, डी दौरा, चौसा, सरहिंद, कन्नौज या बिलग्राम। का सही आंसर है ऑप्शन बी
हुमायूं द्वारा सबसे पहले दौरा का युद्ध लड़ा गया, फिर चौसा का, उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का, और फिर सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन है ए बी ए स्मिथ, बी जे एन सरकार, सी ए एल श्रीवास्तव, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन सी ए एल श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन है ए शेरशाह ने, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी इब्राहिम लोदी ने, डी शहजादा अजीम ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन या तख्त ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है ए शाह आलम प्रथम, बी मोहम्मद शाह रंगीला, सी बहादुर शाह, डी जहांदार शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है ए उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलगमा प्रथा, डी अफगानों की आपसी फूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी शेर शाह, डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन है ए राज्य कानून से, बी मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून, सी टकसाल से संबंधित कानून, डी कृषि संबंधित कानून। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन है ए काबुल, बी कंधार, सी कुंदुज, डी गजनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम था। ऑप्शन है ए अर्जुमंद बानो बेगम, बी लाडली बेगम, सी मेहरुनिसा, डी रोशन आरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। का सही आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ऑप्शन है ए पंचमहल, बी दीवाने खास, सी जोधाबाई का महल, डी बुलंद दरवाजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है ए अकबर शाह प्रथम, बी अकबर शाह द्वितीय, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। का सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था? ऑप्शन है ए बुंदेलों से, बी कछवाहों से, सी राठौड़ों से, डी सिसोदियों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कछवाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? ऑप्शन है ए अहमदनगर एवं बीजापुर, बी बिदर एवं बीजापुर, सी बीजापुर एवं गोलकुंडा,
डी गोलकुंडा एवं अहमदनगर। का सही आंसर है ऑप्शन सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्योहार लिया? ऑप्शन है ए पारसियों से, बी यहूदियों से, सी मंगोलों से, डी तुर्कों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन है ए अनारकली का मकबरा, सी एतमाद उद दौला का मकबरा, सी राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी निजामुद्दीन अहमद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ऑप्शन है ए पंचतंत्र, बी महाभारत, सी रामायण, डी सूरसागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? ऑप्शन है ए ख्वाजा अब्दुल समद, बी सैयद अली तबरीजी, सी बसावन, डी मंसूर। का सही आंसर है ऑप्शन डी मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऑप्शन है ए गुलबदन बेगम, बी नूरजहां बेगम, सी जहां आरा बेगम, डी जेबुन्निसा बेगम। का सही आंसर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ऑप्शन है ए राजनीतिक उदारता, बी धार्मिक सहनशीलता, सी उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ऑप्शन है ए आगरा में, बी ग्वालियर में, सी झांसी में, डी जयपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी? ऑप्शन है ए बाबर की, बी हुमायूं की, सी शाहजहां की, डी औरंगजेब की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए आहार, बी दस्तूर, सी सूबा, डी सरकार। का सही आंसर है ऑप्शन डी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु रामदास, डी गुरु अंगद देव। का सही आंसर है ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी बहादुर शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। ऑप्शन है ए उत्बी, बी नाजिरी, सी अबुल फजल, डी फैजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। ऑप्शन है ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी अकबर, डी इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी फैजी, सी अब्दुल रहीम खान खाना, डी कादिर बदायूनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। ऑप्शन है ए अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, बी प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सी अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, डी अकबर की धार्मिक नीति। का सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। ऑप्शन है ए आगरा के किले में, बी लाहौर के किले में, सी इलाहाबाद के किले में, डी फतेहपुर सीकरी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन है ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, बी राजपूतों में फूट डालना, सी मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, डी साम्राज्यवादी नीति। का सही आंसर है ऑप्शन ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी दसवंत, सी बिशन दास, डी उस्ताद मंसूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। ऑप्शन है ए ताजमहल में, बी लाल किला में, सी पंचमहल में, डी शेरशाह के मकबरे में। का सही आंसर है ऑप्शन डी शेरशाह के मकबरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम था। ऑप्शन है ए फरीद खां, बी हसन खां, सी हुसैन खां, डी बहार खां। का सही आंसर है ऑप्शन ए फरीद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी। ऑप्शन है ए सहसराम या सासाराम, बी पटना, सी हाजीपुर, डी पासपुर। का सही आंसर है ऑप्शन ए सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। अपना वकील या प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक या संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। ऑप्शन है ए बहार खां नुहानी या लोहानी, बी हसन खां, सी इब्राहिम लोदी,
डी जलाल खां नुहानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहार खां नुहानी या लोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। ऑप्शन है ए हजरत आला, बी अमीन उद्दौला, सी शेर शाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हजरत आला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है ए चुनार का युद्ध, बी बिलग्राम का युद्ध, सी चौसा का युद्ध, डी मच्छीवाड़ा का युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चौसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। ऑप्शन है ए कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी कलिंजर का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था। ऑप्शन है ए अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, बी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, सी औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पात्र, डी मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिहासकार एवं कवि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन ए और एक कारण आर दिया गया है। इसमें हमें देखना है कि कथन और कारण सही है या नहीं, एवं कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। कथन है ए शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण है उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय हाथ लगाए रहता था। ऑप्शन है कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत, डी ए गलत है परंतु आर सही। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। यानी शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था, यह भी सही है किंतु ये कारण नहीं है शाह आलम द्वितीय का अपनी राजधानी से दूर रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किसके बीच लड़ा गया। ऑप्शन है ए मोहम्मद गौरी और जयचंद, बी बाबर और अफगान, सी औरंगजेब और दारा शिकोह, डी अहमद शाह दुरानी तथा मराठा। का सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब और दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन ए और कारण आर दिया गया है, जिसमें हमें देखना है कि कथन और कारण सही है या नहीं, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। तो पहला कथन है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण है, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन है ए कालीकट, बी भड़ौच, सी खंबात, डी सूरत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए जहांगीर विलियम हॉकिंस, बी अकबर सर थॉमस रो, सी शाहजहां टेबरनियर, डी औरंगजेब मनुची। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर सर थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन ए और कारण आर दिया है, जिसमें हमें देखना है कि कथन और कारण सही है या नहीं एवं कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। पहला कथन दिया है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण है, घोड़ों की घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। यानी ये कथन जो दिया गया है वो गलत है। कारण जो है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। पहला कथन है, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। दूसरा है, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा है, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। चौथा है, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से कौन सा सही है वो हमें देखना है आहदी घुड़सवार सिपाही के संबंध में। आहदी घुड़सवार सिपाही जो थे वो आहदी घुड़सवार सिपाही वे थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया और सम्राट ही उनका आसन कर्नल था। ये तीनों कथन सही था। ये मिर्जाओं के साथ संलग्न नहीं किया था इसलिए ये कथन सही नहीं है। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, बी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र यानी बफर टेरिटरी के दृष्टिकोण से, सी संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, डी सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। का सही आंसर है ऑप्शन डी सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। ऑप्शन है ए दीवान, बी मीर बख्शी, सी मीर समन, डी बख्शी। का सही आंसर है ऑप्शन बी मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। ऑप्शन है ए मारवाड़, बी चित्तौड़, सी कलिंजर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। ऑप्शन है ए रायसीन अभियान के समय, बी मालदेव की सेनाओं के संघर्ष के समय, सी चित्तौड़ अभियान के समय, डी कलिंजर अभियान के समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कलिंजर अभियान के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बारे में क्या असत्य है। ऑप्शन है ए शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, बी शेर शाह के समय में किसानों को जरिमाना यानी सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, सी भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, डी शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, जो कि असत्य है। बाकी ये तीनों कथन सत्य हैं। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेर शाह के समय में किसानों को जरिमाना यानी सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासलाना यानी कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई दिया गया है। सूची 2 में इकाई का प्रधान कौन होता था, उसका पद दिया गया है, यानी उसे क्या कहते थे। तो देखते हैं। पहला है इक्ता यानी प्रांत। इक्ता या प्रांत के प्रधान को हाकिम एवं अमीन कहा जाता था। दूसरा है सरकार या यानी जिला। जिला के प्रधान को सिकदार ए दारन एवं मुंसिफ ए मुंसिफान कहा जाता था। तीसरा है परगना यानी तालुका। तालुका के प्रधान को सिकदार एवं मुंसिफ कहा जाता था। चौथा है ग्राम। ग्राम के प्रमुख को मुकद्दम एवं आमिल कहा जाता था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन प्रशासन में खातेदार था। ऑप्शन है ए कोषाध्यक्ष, बी फौजदारी मामलों का प्रधान, सी दीवानी मामलों का प्रधान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। ऑप्शन है ए भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, बी भू राजस्व वसूल करना, सी ए और बी दोनों, डी ए और बी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना कानूनगो का काम था शेरशाह के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराक्षीण मृत्युमुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े।
तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। ऑप्शन है ए अब्बास खां सरबानी, बी मोरलैंड, सी परमात्मा शरण, डी के आर कानूनगो। का सही आंसर है ऑप्शन ए अब्बास खां सरबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन है ए मोरलैंड, बी परमात्मा शरण, सी अब्बास खां सरवानी, डी ए आर कानूनगो। का सही आंसर है ऑप्शन डी ए आर कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है ए भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर यानी खसरा खतौनी तैयार किया गया, बी राई यानी भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया, सी उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम मध्यम एवं निम्न, डी भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भू राजस्व की उपज की दर 1/6 भाग तय किया गया। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि भू राजस्व की दर 1/3 था उस समय, इसलिए यह आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं के बने होते थे वे हैं। ऑप्शन है ए सोना चांदी तांबा, बी सोना तांबा चांदी, सी तांबा चांदी सोना, डी चांदी चांदी तांबा। का सही आंसर है ऑप्शन ए सोना चांदी और तांबा, यानी असरफी जो होता था वो सोना का बना होता था, रुपया चांदी का और दाम तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन है ए शेरशाह, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। का सही आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोट या उमरकोट के राजा विरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम थी। ऑप्शन है ए अकबर की माता का नाम, बी हुमायूं की माता का नाम, सी हुमायूं की पुत्री का नाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर की माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? ऑप्शन है ए 1556 ईस्वी में, बी 1565 ईस्वी में, सी 1560 ईस्वी में, डी 1670 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1560 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन है ए आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, बी हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में, सी अकबर को हराने के उपलक्ष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा शासन द पेटिकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार हत्का खैल
या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य थी? ऑप्शन है ए माहम अनगा, बी हमीदा बानो, सी मेहरुन्निसा, डी जहारा बेगम। का सही आंसर है ऑप्शन ए माहम अनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? ऑप्शन है ए मालवा विजय, बी गोंडवाना यानी गंडक टंगा विजय, सी गुजरात विजय, डी असीरगढ़ विजय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मालवा विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? ऑप्शन है ए पानीपत का युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी गुजरात अभियान, डी असीरगढ़ अभियान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? ऑप्शन है ए मालवा विजय, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी गुजरात विजय, डी असीरगढ़ विजय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी असीरगढ़ विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ऑप्शन है ए गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, बी यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, सी मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, डी उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू के साथ सम्मिलित करना है। सूची वन में कुछ मुगल काल के दौरान किए गए कार्य का विवरण दिया गया है और सूची टू में उसकी तिथि दी गई है। तो देखते हैं, पहला है दास प्रथा की समाप्ति। दास प्रथा की समाप्ति जो है वो 1562 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जो कि 1563 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है जजिया कर की समाप्ति, 1564 ईस्वी में हुआ था। चौथा है सूबों का पुनर्गठन, जो कि 1580 ईस्वी में हुआ था। इसके अनुसार जो है हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची वन में फिर से मुगल काल के दौरान किए गए कुछ कार्य का विवरण दिया गया है। सूची टू में किस वर्ष वो कार्य किया गया वो दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है इबादत खाना यानी धर्म संसद की स्थापना, जो कि 1575 ईस्वी में किया गया था। दूसरा है मजहर की घोषणा, जो कि 1579 ईस्वी में किया गया था। तीसरा है नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार, जो कि 1580 ईस्वी में किया गया था। और चौथा है दीन इलाही की घोषणा, जो कि 1583 ईस्वी में किया गया था। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से सूची वन में मुगल काल के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्य दिया गया है और सूची टू में किस वर्ष वो कार्य किया गया वो दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है करोड़ी की नियुक्ति। करोड़ी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में किया गया था। दूसरा है दसाला बंदोबस्त लागू, जो कि 1580 ईस्वी में किया गया था। तीसरा है इलाही संवत का प्रचलन, जो कि 1584 ईस्वी में किया गया था। और चौथा है इलाही गज का प्रचलन, जो कि 1587 ईस्वी में किया गया था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? ऑप्शन है ए अब्बास खां सरवानी, बी बदायूनी, सी अहमद यादगार, डी मीर अलाउद्दौला कजवीनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? ऑप्शन है ए बीरबल, बी अबुल फजल, सी फैजी, डी अब्दुल रहीम खान खाना। का सही आंसर है ऑप्शन ए बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? ऑप्शन है ए वीर सिंह बुंदेला ने, बी यूसुफजाइयों ने, सी उजबेगों ने, डी अफगानियों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वीर सिंह बुंदेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए बीरबल, बी अबुल फजल, सी टोडरमल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कंठाभरण वानी विलास की उपाधि दी थी? ऑप्शन है ए बीरबल, बी तानसेन, सी फैजी, डी बैजू बावड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए खुसरो विद्रोह 1606-7, बी पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706, सी खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622 से 25, डी महाबत खां का विद्रोह 1626-27। का सही आंसर है ऑप्शन बी पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706, जो कि गलत है। गुरु अर्जुन देव का हत्या जो है वो 1606 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। का सही आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जहांगीर की पत्नियां का नाम दिया गया है और सूची 2 में उपाधि या पदनाम दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है मानबाई। मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। दूसरा है जगत गोसाई। जगत गोसाई को जोधाबाई की उपाधि दी गई थी। और तीसरा है मेहरुन्निसा, जिन्हें नूर महल या नूर जहां या बादशाह बेगम की उपाधि दी गई थी। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को जहांगीर ने हरजंद या
पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन है ए बीजापुर के शासक आदिल शाह को, बी अहमदनगर के शासक मुर्तुजा द्वितीय निजाम शाह को, सी मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह के योग्य मंत्री मलिक अंबर को, डी गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह को। का सही आंसर है ऑप्शन ए बीजापुर के शासक आदिल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। का सही आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? ऑप्शन है ए जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, बी खानजहां लोधी का विद्रोह, सी पुर्तगालियों का दमन, डी महावत खां का विद्रोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महावत खां का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का मूल नाम था? ऑप्शन है ए खुर्रम, बी खुसरो, डी सी सलीम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? ऑप्शन है ए अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल को, बी सलीमा बेगम को, सी हमीदा बानो बेगम को, डी लॉर्ड मलिका को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? ऑप्शन है ए दारा शिकोह, बी शाह सुजा, सी औरंगजेब, डी मुराद। का सही आंसर है ऑप्शन ए दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? ऑप्शन है ए बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई, बी धर्मत, बहादुरपुर, सामूगढ़, खजुआ, देवराई, सी सामूगढ़, बहादुरपुर, धर्मत, खजुआ, देवराई, डी खजुआ, बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, देवराई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहले बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर खजुआ, फिर देवराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? ऑप्शन है ए धर्मत का युद्ध, बी सामूगढ़ का युद्ध, सी देवराई का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? ऑप्शन है ए आगरा का किला, बी लाहौर का किला, सी ग्वालियर का किला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आगरा का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है? ऑप्शन है ए जाट बुंदेला सतनामी सिख, बी बुंदेला जाट सतनामी सिख, सी सतनामी जाट बुंदेला सिख, डी सिख जाट बुंदेला सतनामी। का सही आंसर है ऑप्शन ए पहला जाट आंदोलन, फिर बुंदेला आंदोलन, फिर सतनामी और फिर सिख आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? ऑप्शन है ए गोकुला, बी राजा राम, सी चूड़ामणि, डी बदन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकी मुस्तईद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी? ऑप्शन है ए जादूनाथ सरकार ने, बी कर्नल टॉड ने, सी स्मिथ ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जादूनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है? ऑप्शन है ए जादूनाथ सरकार की, बी कर्नल टॉड की, सी वी ए स्मिथ की, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए जादूनाथ सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। का सही आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अकबर को जिले इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर्रे दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी फैजी, सी बदायूनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए बाबर ने, बी अकबर ने, सी हुमायूं ने, डी शाहजहां ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समय मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। ऑप्शन है ए 16, बी 18, सी 21, डी 24। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी मोहम्मद शाह रंगीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ए मदद ए मास, बी सुयूरगुल, सी बैवाकी या पाइबाकी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैबाकी या पाइबाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था? ऑप्शन है ए क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का, बी क्रमशः मनसबदार के सैनिक दायित्व एवं उसके पद का, सी क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके अधीन मनसब का, डी क्रमशः मनसबदार के अधीन मनसब एवं उसके पद का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। जात का अर्थ होता था मनसबदार के पद एवं
सवार का अर्थ तथा उसके सैनिक दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अप्पा सिंह अप्पा का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी मंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। ऑप्शन है ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ब्यूरा का अर्थ है। ऑप्शन है ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, बी संगमरमर पर की गई चित्रकारी, सी उद्यान निर्माण की कला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट को मुगल स्थापत्य कला में पिट्रा ड्यूरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है। ऑप्शन है ए हुमायूं का मकबरा, बी अकबर का मकबरा, सी जहांगीर का मकबरा, डी औरंगजेब का मकबरा। का सही आंसर है ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी अकबर। का सही आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए हुमायूं का मकबरा, बी एतमाद उद दौला का मकबरा, सी जहांगीर का मकबरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एतमाद दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी अकबर। का सही आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों को का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? ऑप्शन है ए बिशन दास, बी उस्ताद मंसूर, सी अब्दुल हसन, डी लाल खां। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिशन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति का नाम दिया गया है और सूची 2 में उपाधि दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है अब्दुल हसन। अब्दुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। दूसरा है उस्ताद मंसूर, जिन्हें नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। तीसरा है शौकी, जिसे आनंद खां की उपाधि दी गई थी। चौथा है लाल खां, जिसे गुण समंदर की उपाधि दी गई थी। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब कालीन इतिहास ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। ऑप्शन है ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ, बी सुजन राय खन्नी, सी ईश्वर दास नागर, डी चंद्रभान। का सही आंसर है ऑप्शन ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? ऑप्शन है ए अब्दुल रहीम खान खाना, बी फैजी, सी अब्दुल कादिर बदायूनी, डी अबुल फजल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी नूरजहां, डी शाहजहां। का सही आंसर है ऑप्शन सी नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है ए आमेर, बी मेवाड़, सी मारवाड़, डी बीकानेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह, डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन है ए सितार, बी पखावज, सी वीणा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? ऑप्शन है ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी श्रीनगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ऑप्शन है ए चंद्रप्रभा सूरी, बी हरि विजय सूरी, सी पुष्पदंत, डी यशोभद्र। का सही आंसर है ऑप्शन बी हरि विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो चित्रकार का नाम देखते हैं। पहला है अब्दुल समद, दूसरा है अबुल हसन, तीसरा है अकारिजा और चौथा है पीर सैयद अली। इनमें से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? इनमें से अबुल हसन और अक्का रिजा जो थे, ये जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार थे। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? ऑप्शन है ए हॉकिंस, बी थॉमस रो, सी मांसरेट, डी पीटर मुंडी। का सही आंसर है ऑप्शन डी पीटर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? ऑप्शन है ए 1570, बी 1578, सी 1581, डी 1582। का सही आंसर है ऑप्शन डी 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? ऑप्शन है ए दसवंत, बी अब्दुल समद, सी कल्याण दास, डी बसावन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कल्याण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? ऑप्शन है ए फरगना में, बी काबुल में, सी दिल्ली में, डी मरकंद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी गियास बेग, सी आसफ खां, डी खुर्रम। का सही आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? ऑप्शन है ए कलीम, बी काशी, सी कुदसी, डी मुनीर। का सही आंसर है ऑप्शन ए कलीम। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।